Hello students, I am Dr. Avadh Kishore Jha, Assistant Professor, Government Sivrinath Science College, Rajnathgaon. The topic here is Structure of Electrified Interfaces. ये जो टॉपिक है ये MSc सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है, पेपर CH9 यूनिट 3। इसमें एक्चुअली पढ़ना जो है वो है कि यदि हम लोग किसी मेटल रॉड को सॉल्यूशन में डिप करते हैं, मेटल रॉड मतलब इलेक्ट्रोड, और यदि उस इलेक्ट्रोड पे एक्सेस चार्ज डेंसिटी हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो जो सॉल्यूशन में आयंस हैं, कैटायंस और एनायंस, उसका बिहेवियर क्या होगा, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में अलग अलग मॉडल दिया गया था, हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल, ग्वाई-चैपमैन मॉडल एंड स्टर्न मॉडल। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो, फिर से इस सेकंड सेमेस्टर में ग्वाई-चैपमैन और स्टर्न मॉडल को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिफाइड इंटरफेसेस। तो स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिफाइड इंटरफेसेस में हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि क्या कहते हैं, मेटल रॉड है, इलेक्ट्रोड है, उस पर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो यदि उसको हम लोग सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट है उसका बिहेवियर क्या होगा। तो सपोज कि ये इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड पे जो है एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे हम लोग सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो फर्स्ट रो, सबसे पहले जो जस्ट इलेक्ट्रोड के बगल में जो फर्स्ट लेयर जो बनता है, वो फर्स्ट रो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल आकर के यहाँ पे इसको हाइड्रेट करता है। जो एक्सेस ऑफ चार्ज होता है उसको सबसे पहले आकर के वाटर मॉलिक्यूल आकर के इसको हाइड्रेट करता है। वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, वाटर एक डाइपोल है, सबको पता है। वाटर में क्या होता है, H2O। H2O में चूंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच क्या है, ये हेटेरोएटॉमिक क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ऑक्सीजन जो है अपने तरफ ज्यादा खींचेगा। तो इसका आंसर क्या, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऑब्वियसली यदि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे है तो जो वाटर डाइपोल है उसका हाइड्रोजन जाकर के इसको हाइड्रेट करेगा H, और यदि इलेक्ट्रोड पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर डाइपोल का जो ऑक्सीजन है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो आके इसको हाइड्रेट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डाइपोल है वाटर में जो है, वाटर डाइपोल का सर्टेन डायरेक्शन होगा। तो वो डिपेंड करेगा किस पे, वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड पे जो है कौन सा चार्ज है, उस पर डिपेंड करेगा कि वाटर डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा। और सब इस बीच बीच में जो है ना, जो लार्जर नेगेटिव आयंस है वो भी रहता है अनसॉल्वेटेड। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड रो होता है, वो सेकेंड रो में क्या होता है, तो जो स्मॉलर कैटायंस है वो वाटर से जो है हाइड्रेटेड रहता है, हाइड्रेटेड कैटायंस होता है। और वाटर में चूंकि डाइपोल होता है तो डाइपोल का सर्टेन डायरेक्शन होगा। ठीक है, सिमिलरली स्मॉलर कैटायन जो है वो जो है वाटर से हाइड्रेटेड होता है। ठीक है, ये सेकेंड रो है, और आगे भी हो सकता है थर्ड रो, फोर्थ रो। ठीक है, वहां भी जो है उसमें भी जो स्मॉलर कैटायन है हाइड्रेटेड रहेगा। तो सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक आयंस कहाँ होगा, मेटल के क्लोज में होगा सबसे अधिक आयंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कम होगा, क्योंकि मेटल के क्लोज में क्या होगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि जो कूलम्बिक फोर्स होता है क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r²। तो F जो है चूंकि r² जो डिस्टेंस है आयंस के बीच में, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
तो क्या होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स घटता जाएगा, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो है फोर्स घटेगा, तो नंबर ऑफ आयंस जो है कम रहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, सॉल्वेटेड पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये क्या है, वाटर डाइपोल है, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल डाइपोल होता है। ठीक है, ये क्या है, लार्जर जो है अनसॉल्वेटेड निगेटिव आयंस है, अनसॉल्वेटेड निगेटिव आयन। ठीक है, और ये क्या है मेरा, इलेक्ट्रोड हैविंग एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का जो है, यदि इलेक्ट्रोड पे एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है तो जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका कुछ इस तरह का बिहेवियर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे फिगर में लिख रहे हैं क्या, ए स्कीमेटिक उसको फिगर 1 मानते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रिफाइड इंटरफेस। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिफाइड इंटरफेस है। द स्मॉलर पॉजिटिव आयंस tend to be solvated while the larger negative ions are usually अनसॉल्वेटेड। जो स्मॉलर आयन होता है जनरली क्या होता है, सॉल्वेटेड होता है, और जो लार्जर आयन होता है वो अनसॉल्वेटेड होता है। ठीक है, इसी फिगर को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग आगे इसी को एक्सटेंड करके क्या बता रहे हैं कि ये जो होता है, जो फर्स्ट रो सेकेंड रो होता है, जस्ट इलेक्ट्रोड के बाद वाटर का रो होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये जो सेकेंड रो होता है पॉजिटिव आयन का, इसका जो सेंटर लोकस होता है, ये प्लेन होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन बोलते हैं। ठीक है, इसी फिगर में हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। ये मेरा इलेक्ट्रोड है जहां पे क्या है, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये जो है, ये रीजन सॉल्यूशन का रीजन है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो में क्या होता है, सबसे फर्स्ट रो में क्या होता है, वाटर डाइपोल होता है, और उसका डायरेक्शन जो होगा वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड पे कौन सा आयन है, आइदर कैटायन है या एनायन, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और उसके जस्ट बाद क्या होता है, तो सॉल्वेटेड कैटायन होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो लोकस, ये जो सेंटर होता है कैटायन का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्लेन को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन। आउटर हेल्महोल्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है हेल्महोल्ट्ज प्लेन, इन शॉर्ट OHP। ये जो लेयर है ये क्या है, फर्स्ट रो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और ये मेरा इलेक्ट्रोड है, इसको बोलते हैं हम लोग फिगर 2। फिगर 2 में हम लोग लिख रहे हैं क्या, ए लेयर ऑफ सॉल्वेटेड आयंस
ऑन द लेयर ऑफ फर्स्ट रो वाटर मॉलिक्यूल। जो फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल है उसके जस्ट बाद क्या होता है, लेयर ऑफ सॉल्वेटेड आयंस होता है। ठीक है, फर्स्ट रो वाटर मॉलिक्यूल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्लेन को द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ दिस सॉल्वेटेड आयंस defines the outer Helmholtz plane, in short OHP। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिख लेते हैं इसमें कि फर्स्ट पॉइंट जो है हम लोग फिगर 1 में जो क्या किए हैं, कंसीडर किए हैं कि इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन जो है इंटरफेस है फिगर 1 में। ठीक है, और फिगर 1 में क्या है, जो इलेक्ट्रोड होता है वो जनरली क्या होता है, मेटल होता है। और मेटल क्या होता है, मेटल में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है। यदि वो एक्सेस चार्ज डेंसिटी, यदि मेटल जो है मेटल के पास एक्सेस चार्ज डेंसिटी है आइदर कैटायन आयन का, तो सॉल्यूशन का क्या बिहेवियर होगा उसको हम लोग देखे हैं फिगर 1 में। और फिगर 2 में क्या है, तो जो सेकेंड रो होता है, फर्स्ट रो वाटर मॉलिक्यूल होता है, सेकेंड रो जो होता है, सेकेंड रो का जो ये लोकस होता है पॉजिटिव आयन, ये जो प्लेन होता है उसको क्या बोलते हैं, आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं 2 लाइन। कंसीडर द मेटल सॉल्यूशन इंटरफेस एज shown in figure 1। द मेटल क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव आयन से मिलकर बना होता है। द मेटल इज मेड अप ऑफ ए लैटिस ऑफ positive ions and फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल किससे बना होता है, पॉजिटिव आयन से मिलकर बना होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द मेटल इज charged with an excess charge density। तो यदि एक्सेस चार्ज डेंसिटी हम लोग मेटल को यदि मेटल रॉड को इलेक्ट्रोड के हम चार्ज करेंगे तो क्या होगा, 2 केस हो सकता है। यदि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो जो मेटल पे चार्ज होगा QM वो पॉजिटिव निगेटिव होगा। यदि इलेक्ट्रॉन कम होगा तो जो QM होगा मेटल पे एक्सेस चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। तो 2 केस हो सकता है, देयर इज आइदर एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, QM में चार्ज और मेटल इज निगेटिव, एक्सेस चार्ज निगेटिव होगा, और ए डेफिसिट में क्या होगा, जो QM होगा QM इज पॉजिटिव। यदि इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इलेक्ट्रॉन कम होगा तो जो मेटल पर चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। डेफिसिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन of an electrons at the metal surface। ठीक है, यानी
यदि मेटल सरफेस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा तो मेटल पे जो एक्सेस चार्ज होगा वो निगेटिव होगा, यदि कम इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या कहते हैं, एक्सेस चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसकी वजह से यदि मेटल रॉड पे इलेक्ट्रोड पे यदि एक्सेस चार्ज डेंसिटी होगा तो जो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स है वो क्या कैसा उसका बिहेवियर होगा, कि पार्टिकल्स मतलब कैटायन आयन का कैसा बिहेवियर होगा, उसी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग मॉडल्स के द्वारा जो दिया गया था, अलग अलग साइंटिस्ट ग्रुप के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सरफेस द पार्टिकल्स इन द solution respond, उसका रेस्पॉन्स कैसा होगा, जो सॉल्यूशन में पार्टिकल है उसका रेस्पॉन्ड respond to the excess charge density qm on the metal surface। ऑब्वियसली रेस्पॉन्ड करेगा जो सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस है। ठीक है, जैसे एक्सेस चार्ज होगा तो क्या होगा, अपोजिट चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो सिमिलर चार्ज को रिपेल करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू द एक्सेस चार्ज डेंसिटी QM ऑन द मेटल सरफेस। द फर्स्ट रो इज primarily occupied by the water molecule। इसके बाद क्या होता है, डाइपोल होता है एज सोन इन फिगर 1। इस जो फर्स्ट रो होता है वाटर मॉलिक्यूल का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन शीथ बोलते हैं। दिस इज द हाइड्रेशन शीथ ऑफ द इलेक्ट्रोड। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो डाइपोल है उसका सर्टेन डायरेक्शन होगा, ओरिएंटेशन होगा। तो जो डाइपोल का ओरिएंटेशन क्या होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड पे जो एक्सेस चार्ज है उसका नेचर क्या है। तो क्या लिखते हम लोग, द नेट ओरिएंटेशन ऑफ द वाटर dipole varies with the charge on the metal। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं जो फिगर 2 में दिखाया गया है। जो सेकेंड रो होता है, फर्स्ट रो हाइड्रेशन शीथ के बाद जो सेकेंड रो होता है उसको हम लोग, उस जो सेकेंड लाइन होता है उसके लोकस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्लेन को क्या बोलते हैं हम लोग, आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन बोलते हैं। ये जो प्लेन है, ठीक है, जस्ट सेकेंड रो जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन बोलते हैं। यहाँ पर लिखे थे, कहाँ लिखे थे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन बोलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, द second row consists largely of solvated ions। The locus
of whose centers is called the outer Helmholtz plane, in short OHP। अब जो है इस यदि मेटल इलेक्ट्रोड पे एक्सेस चार्ज डेंसिटी हो तो यदि उसको हम लोग सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उसमें जो आयंस हैं सॉल्यूशन में, कैटायंस और एनायंस, उसका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। उसका क्या बिहेवियर होगा, क्या सारा का सारा जो है अपोजिट चार्ज आयंस है वो OHP पे आके जमा हो जाएगा या आगे भी सॉल्यूशन में इधर डिफ्यूज रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्चुअल बिहेवियर क्या होता है, उसके बारे में 3 अलग अलग मॉडल दिया गया था। सबसे फर्स्ट मॉडल जो आया था वो बाय हेल्महोल्ट्ज एंड पेरिन, अलग अलग साइंटिस्ट है। तो हेल्महोल्ट्ज और पेरिन। सेकंड मॉडल था ग्वाई-चैपमैन डिफ्यूज चार्ज मॉडल, और थर्ड था स्टर्न मॉडल। थर्ड जो मॉडल स्टर्न मॉडल है कुछ नहीं है, ये जस्ट दोनों कंसीडर कर लिया गया है, हेल्महोल्ट्ज पेरिन और ग्वाई-चैपमैन का कॉम्बिनेशन है स्टर्न मॉडल, ठीक है। तो हेल्महोल्ट्ज पेरिन क्या माना था कि टोटल का टोटल जो चार्ज होता है अपोजिट चार्ज वो आके OHP पे जमा हो जाता है, यानी OHP पे जो चार्ज होता है यानी वो किसके बराबर होता है, QM के जस्ट बराबर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। इससे क्या कहते हैं हेल्महोल्ट्ज पेरिन मॉडल में इससे जो है डेरिवेशन निकाला, कैलकुलेट किया गया था पोटेंशियल कैसे वेरी करता है। तो जो इलेक्ट्रोकैपिलरी कर्व आया, इक्वेशन आया था वो पैराबोला, सिमेट्रिकल पैराबोला का आया था, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं पाया जाता है, सिमेट्रिकल पैराबोला नहीं होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकैपिलरी कर्व। तो इसीलिए हेल्महोल्ट्ज पेरिन मॉडल जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। सेकंड मॉडल आया था ग्वाई-चैपमैन मॉडल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं ग्वाई-चैपमैन डिफ्यूज चार्ज मॉडल। थैंक यू।